नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली यूपी पुलिस ने अपना री एग्जाम डेट घोषित कर दिया और 23 अगस्त को आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्योंकि ये 37 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है हिंदी। तो हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 है, पुष्ट शब्द का विलोम शब्द है। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द है छीड़, दोष्ट या पुरस्कार या प्रकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छीड़। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? छीड़ होता है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का परिवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का परिवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मराल। हंस का परिवाची शब्द क्या है? मराल है। देखिए मुक्त भूख, मुक्त भूख, मुक्त भूख और मराल और वाहन, ये अन्य इसके परिवाची शब्द है। देखिए अगला प्रश्न है, कानन कुसुम के कवि कौन है? कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब देखिए इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेम पथिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, इनको ध्यान रखिएगा। प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कंकाल, तितली, इरावती, आकाशदीप, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, इसको आपको याद ही रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, आपकाज महाकाज का अर्थ है अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है, या फिर मरने के बाद कौन देखने आता है ये क्या हुआ। काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, तो यही इसका राइट आंसर है। आपकाज महाकाज का अर्थ क्या होता है? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, इसका अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, वीर रस में इनमें से कौन सा गुण की प्रधानता होती है? वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी। तो वीर रस में किसकी प्रधानता होती है? ओज गुण की प्रधानता होती है, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, एक अव्यय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए शुद्ध रूप कौन सा इसमें छँटना है? तादाम ए वाला या बी वाला या सी वाला या डी वाला। तो देखिए तादाम में कैसे लिखा जाता है? तो ता होता है, दा होता है, त होता है, म होता है और ये होता है, ये इसका राइट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्युढ़ा, परित्यक्त्या, अनुढ़ा या खंडिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अध्युढ़ा। जिसका पति दूसरा विवाह कहलाता है उसे अध्युढ़ा कहते हैं, ठीक है। और जिसका पति त्याग देता है, यानी कि वह स्त्री जिसके पति ने त्याग यानी छोड़ दिया, उसे क्या बोलते हैं? परित्यक्त्या बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प होगा राज्य भवन। राज्य भवन का आपका सही समास विग्रह करना है। तो राज्य से भवन या राज्य के लिए भवन या राज्य रूपी भवन, भवन रूपी राज्य या राज्य पर भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए भवन। राज्य भवन का सही जो समास विग्रह रखा होगा राज्य के लिए भवन। देखिए अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। देखिए कोई कुछ कैसे हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। कोई कुछ कैसे हैं? अनिश्चयवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में आपको प्रत्यय छँटना है। देखिए कुलीन में इन प्रत्यय या न प्रत्यय या कुल प्रत्यय या लीन प्रत्यय। तो कुलीन में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा होगी और न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अवतरण में कौन सा उपसर्ग आपको छँटना है? देखिए अवत है या अ है या अव है या रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवतरण में अ उपसर्ग है। अवतरण में कौन सा उपसर्ग है? अव, अ और व, अव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भुवन किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या विधानवाचक। देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, किस देश में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।